जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिफेंसन पर। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और मैं यहाँ पे RWA जो स्पेशल टेस्ट चला रहे हैं एसएससी जीडी के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो 8 फरवरी का टेस्ट आज डला हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ मैथ सेक्शन का। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460 और 491 तथा 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक बार 26 शेष रहता है। देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज ऑप्शन लूँगा। ठीक है, यूज ऑप्शन डी नंबर लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 460 में भागा दूंगा 31 से। ठीक है, 31 एकदम 31 हो गया। यहाँ पर कितना बच गया, 6 में से 1 घटा, 5 बटा, 4 में से 3 घटा, 1 बटा। अब यहाँ पर 0 उतर के आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर 4 से लगाऊंगा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 हो गया। 150 में से 124 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया, 26, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इस सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए ये क्या करूँगा, 19 में से 35 घटा लूँगा तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद 15 भागे 8 गुने -16, यानी 8 दूना 16 यानी -2 हो गया। अब 15 यानी -30 यहाँ पर हो गया। ठीक है, -30 हो गया। उसके बाद इधर मैं सोल्व करूँगा, 84 भागे 32 गुने 8, 8 चौका 32 और 4 से फिर मैं इधर लपटूँगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, इधर 21 हो गया। तो यहाँ 21 माइनस -30, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 30 और 21 हो गया 51, यानी ऑप्शन नंबर सी विल द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, 280 का k% और 350 के 50% के बराबर है तो k का मान निकालिए। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बनाऊंगा क्योंकि इस पर जगह कम है एक पेपर पर। चलिए यहाँ पर 280 गुने k/100 बराबर 350 गुने 50/100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर मैं करूँगा 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, 2 आकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 280 गुने 2 बराबर 560 के हो जाएगा और 350 गुने 100 यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए के का मान निकालना है तो के बाहर ले लूँगा। उसके बाद के बाहर ले लेंगे। उसके बाद 350 गुने 100 बटे 560, 0 से 0 में कटा दिया। ठीक है, उसके बाद 14 चौका 56, यानी 4 से मैं कटाएगा, 4 यहाँ पर आ गया। 14 चौका 56, 0 से मैं यहाँ से लपेट गया हूँ तो यहाँ पर 25 चौका 6 हो गया। अब यहाँ पर 7 दूना 14, 7 × 5 = 35, ऊपर 5 गया, नीचे 2 गया और 25। तब 25 में 125 में 25 में 25 सॉरी 5 में 25 से गुना करूँगा तो 125 हो जाएगा। 125/2 हो जाएगा, यानी 62.5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 62.5%। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन का होगा, 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद कहा है एक कार्य को 75% भाग 30 दिन में करता है। ठीक है, तो एक कार्य को 75% भाग 30 दिन में करते हैं। 30 दिन में 75% करते हैं तो गुने 100% कराना है। 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 3 दाहिने 30 और 10 चौका 40, यानी ए का जो निकल गया 40। उसके बाद बी के देखिए, बी के 18 काम 50% 18 दिन में करता है। ठीक है, 18/50 गुने 100, यानी 2 हो गया तो 36। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए का कितना निकला था, ए का निकला था आपको कितना निकला था दोस्त, ए का 40 निकल गया था। अब बी का निकल गया था 36 निकल गया। तो क्या कर रहा है, यदि वी ए के साथ मिलकर कार्य करते हो तो कार्य कितना भाग 1 दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ है कह रहा है 1 दिन में कितना पूरा हो जाएगा। तो 1/40 ए + बी कार्य कर रहा है
साथ मिलकर बोल रहा है तो कार्य एक दिन में कितना पूरा होगा, 1/40/1/36। इसका एलसीएम निकालिएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 9 36 यानी 9 मरतबे, इधर 10 मरतबे, तो 19/360 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बोला है 16.5% के लाभ समेत एक वस्तु को बिक्री मूल्य 466 था, यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया होता तो कितना प्रतिशत नुकसान होता। देखिए, यानी कोई सामान हो गया 100 का, ठीक है, उसमें 16.5 का प्रॉफिट हुआ, तो 116.5 का प्रॉफिट हुआ, दशमलव हटा तो यहाँ पर 0 आ गया। देखिए, अब मैं यहाँ कटा रहा हूँ 5 से कटा रहा हूँ, 5 बीस 100, एक 0 बच गया। 5 से यहाँ पर भी कटा रहा हूँ, 5 दूना 10, एक हो गया, 5 ते 15, 5 ते 15, 5 ते 15, 5 ते 15 हो गया। उसके बाद देखिए, और जो वैल्यू दिया गया बिक्री मूल्य 466 रुपये, 466 रुपये दिया गया है, जो इसका 2 टाइप है, तो इसका 2 गुना कीजिएगा तो 400 यहाँ हो जाएगा, यानी हमको क्रय मूल्य 400 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया है, तो 400 रुपये क्रय मूल्य हो गया, 330 रुपये में बेचा गया तो कितना 70 रुपये का लॉस हुआ, यानी 70 रुपये का लॉस हुआ कितना पर 400 पर गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 70 में 4 से भागा दीजिएगा 17.5, इधर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि y अनुपात 196 अनुपात 784, तो देखिए क्या करूँगा मैं यहाँ पे y/196 बराबर 196/784। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, y बराबर 784 बराबर 196 गुने 196। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जहाँ से मैं क्या करूँगा इसको मैं कटा लूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कटा रहा हूँ 4 से कटा रहा हूँ, 4 एकम 4, ये 3 दे दिया, 3 इधर आ गया है तो 38 हो गया है, तो 4 9 36, फिर 2 यहाँ पर आ जा रहा है तो 24 हो रहा है, 4 6 24 यानी 196 हो गया बराबर। फिर मैं यहाँ 4 से कटा रहा हूँ। ठीक है, 4 चौका 16, 3 इधर दे रहा है, 4 9 36, फिर 196 और 196 कट गया तो कितना बच गया 49, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 के बराबर है, तो तीनों भागों क्या हो जाएगा। देखिए, पहले तो पहल का भाग हो जाएगा, पहल का भाग बटे कितना हो जाएगा आधा यानी 2, दूसरा भाग कितना हो गया 1/3 हो गया। उसके बाद तीसरा भाग यहाँ पर बोल रहा है दोस्त 1/6 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 1 2 और 3 भाग का यहाँ मान हमको निकल के आ गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है तीनों भागों में क्या होगा अलग अलग क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट निकलना है 1870, 1870 गुने 2/6, 3 9 और 2 11, 11 से कटाइए, 11 कम 11 कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ पर 7 बच गया, 7 इधर आ गया तो 11 से 77 यानी 170 गुने 2, 170 गुने बराबर 2, 0 7 चौरे हाथ में 1 इधर हो गया, और 2 कम 2 3 यानी 340 से ऑप्शन स्टार्ट होगा। एगो ऑप्शन नंबर बी में है 340। अब देखिए दूसरा को निकालेंगे हम, दूसरे का निकालेंगे 1870 गुने दूसरा पर कितना है 3 नंबर 3/11, 11 से कटाऊंगा 170, 170 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि 510 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 6000 के लैब मूल्य पर 2 क्रमांक छूट की वजह से विक्रय मूल्य घटकर क्या हो जाती है यदि 10% 20% 2 क्रमिक छूट दिया जाए। देखिए आपको 10 से 20% 2 क्रमिक छूट आपको पता होगा, यहाँ पर 28% हो जाएगा। मैं निकाल के बता रहा हूँ 10 + 20 माइनस 10 गुने 20/100, 00 से 00 कट गया, 10 20 30 माइनस 2 कम 2 यानी 28% हो गया। ठीक है, 100 में से 28 घटाइएगा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है
6,000 रुपये दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है उस मूल क्रम यानी क्रय मूल्य दिया गया यानी 100 का मान दिया गया है। हमको कितना 72 के मान निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 60 में 72 से गुना करेंगे तो 4320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है 1500 मीटर की एक वृत्तकार है। ठीक है, 1500 मीटर इसकी पूरा लेंथ है। अनिल और बिल्लू एक ही बिंदु से एक ही समय पर 36 किलोमीटर और 54 किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। जब वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हों तो वे ट्रैक पर पहली बार दोबारा कब मिलेगा। देखिए सेम डायरेक्शन जा रहा है तो इसका चाल हो जाएगा जो घट जाएगा। 54 में से 36 घट जाएगा तो 18 बन जाएगा। वो मीटर में दिया गया है, आई किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर आवर में है, तो मैं इसको मीटर में चेंज कर लूँगा। तो 18 के मैं मीटर में चेंज करूँगा तो 5/18 है, यानी 18 कट गया 5 हो गया। तो क्या कर रहे हैं, कब मिलेगा 1500/5 यानी 300 सेकेंड बाद मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में भी 50% की वृद्धि हुई तो उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक बिंदु के तुलना में कितना कम था। देखिए मैं बता रहा हूँ 50% का जब मैं निकालूंगा फ्रैक्शन तुरूंगा 1/2 हो जाएगा। या पहले कमी हुई और फिर वृद्धि हुई तो कमी हुई 2 के समान 1 हुआ, फिर वृद्धि हुआ 2 के यानी 3 हो गया, वृद्धि हुआ तो कितना 2 दूना 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। कितना के कमी होंगे 1 के, 1 की कमी कितने पर 4 पर गुने 100 यानी 25% हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा 24/5 गुने, मैं इसे गुना में बदल दूंगा तो ऊपर चल जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 16 तो 8 3 24, 8 दूना 16, 3 5 3 15, ऊपर 9/2 आ गया। मैं इसके इरेज कर दूंगा। ठीक है, 9/2 यहाँ पर मैं लिख दूंगा। मैं इसके 9/2 लिख दिया। फिर मैं इधर घटाया 16/60 - 2 किया ना तो 7 दूना 14, 14 में से यानी 16 में से 14 घटल तो कितना 2/7 हो गया। उसके बाद गुने हो गया 49/6 हो गया। मैं 7 से कटाया 7 7 49 और 2 23 हो यानी कहने का था 7/3 हो गया। तो इधर 9/2 गुने 7/3 हो गया। उसके बाद आ गया ये, उसके बाद आगे यानी ये उसके बाद आगे यहाँ पे देगा 9/15 गुने 45/81, 9 9 81 हो गया, 15 50, 3/9 इधर बच गया, 3/9 बच गया। 3 से 3 फिर मैं कटा दिया, 9 से 9 कटा गया यानी 7/2 बच गया। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी हो जाएगा, जो कि 7/2 दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में दिया गया, उनका लसा इतना दिया गया है तो मसा क्या हो गया। यानी कहने का अर्थ है HCF गुने LCM बराबर ए फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। तो HCF कितना दिया गया है, HCF निकालना है हमको। LCM दिया गया है 480 गुने HCF निकालना है बराबर पहली संख्या 3 दूसरी संख्या 4। मैं 4 से इधर कटाऊंगा, 4 एकम 4 4 दूना 8 120 हो गया। फिर 120 3 से मैं कटाऊंगा तो 40 मरतबे कट जाएगा यानी एच का मान 40 हो जाएगा। तो इसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। राही ने किसी बैंक में 6,000 की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंकों में धनराशि रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर ए सही बराबर PRT/100 होता है। ठीक है, तो हमको प्रिंसिपल कितना दिया गया है 6,000 दिया गया है, सॉरी 600 दिया गया है। उसके बाद कितना टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है 5 वर्ष, रेट कितना दिया गया 8% बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटेंगे, 8 × 5 = 40, 40 में 6 से गुना करेंगे
240 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले एक कार्य को 39 दिन में, बी जबकि 62 दिन में करते हैं। ठीक है, तो दोनों साथ में मिलकर कार्य कितना दिन में यानी कार्य शुरू किया था, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम रोक दिया। तो दोनों ने कितने एक साथ काम किया, कितने दिन तक एक साथ काम किया, चलिए इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। चलिए, तो इसका एलसीएम में निकाला तो 156 आएगा। ठीक है, जो कि 39 से कटाया 4 बार हुआ, और 62 से कटाया तो सर यहाँ पर 62 नहीं होगा, मैं 62 से बनाया तो गलती हो गया, यहाँ पे 52 होगा। 52 से मैंने कटाया तो कितना 3 बार में आया। उसके बाद चलिए, उसके बाद क्या बोला है, साथ में मिलकर कार्य करना शुरू किया, यानी 4 और 3 7, 3 दिन तक काम किया। तो 7 3 क्या 21, यानी 21 इसमें से घटाई गया 156 में से, तो 135 बच गया। 135 बच गया, तो बोल रहा है दोनों ने कितने दिन तक एक साथ काम किया। 135 बटे आप यहाँ पर 7 कीजिएगा, दोनों 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 19.2/7%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका व्यास दिया गया है जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr, r प्लस h होता है ना। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन उठाया, ठीक है, ऑप्शन मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक, मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 2 × 22/7 गुने आर का मान कितना है 5, आर का मान 5 है, प्लस एच का मान मैं यहाँ पर लिया हूँ कितना 5.5 लिया हूँ, तब 5 5 10.5 हो गया। ठीक है, तब 22 दूना 44, 44 पचे 44 पचे यहाँ मैं गुना किया 44 × 5/7 गुने 10.5 हो गया। ठीक है, 10.5 हो गया बराबर 330 हो गया, यानी कहने का अर्थ है 330 बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है, यानी 5.5 सेंटीमीटर हाइट होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रेशियो का पूछा हुआ है दोस्त, कि बोल रहा है A अनुपात B बराबर 3:5 दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है C अनुपात B दिया गया है, तो मैं इसको चेंज उलट दूंगा। ठीक है, 2:3 दिया गया है, कितना AB, तो B अनुपात C हो गया। उसके बाद D दिया गया है, C अनुपात दिया गया है 5:6 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए A और D का मान पूछा है, तो ये यहाँ पर हम रख दूंगा 5, यहाँ पर 3 रख दूंगा, यहाँ पर 2 रख दूंगा, यहाँ पर 5 रखूँगा। A और D का मान पूछा है हमको, A D डायरेक्ट मैं गुना कर लूँगा, 3 दूना 6, 6 पचे 30, यहाँ पर 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर 5 × 15, 15 × 6 90, 90 30 और 90 यानी रेशियो कीजिएगा तो 1:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुल 12,0502 भागों में निवेश करता है, तो पहले भाग को साधारण ब्याज पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए, दूसरे वर्ष के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के समान समय के लिए निवेश करता है, तो उसे दोनों भागों में मिलने वाली धनराशि बराबर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निवेश मतलब राशि याद कीजिए। ठीक है, देखिए मैं इसे क्या करूँगा कि पहले 20% 10 का 2 ईयर्स यानी चक्रवृद्धि ब्याज का है, यानी कहने का अर्थ है A × 120/100 बराबर B × 121/100। इसे मैं सक्सेसिव लगाया, 10 का 10 से 10 10 20 है, 10 का है यानी 21% हो गया। ठीक है, बराबर A/B बराबर 121/100 हो गया, तो यहाँ मैं B लूँगा, B बराबर 120/121 प्लस 121 प्लस 120 हो जाएगा, यहाँ पर गुण 12,050 हो जाएगा ना, तो इसको कटाइएगा तो 6,000 ऐसा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन है किसी कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 20 केजी है। यदि एक छात्र ने कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा के औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है, 2 केजी कम हो जाता है। तो छोड़ने वाला छात्र का औसत वजन केजी में ज्ञात कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका 14 गुने आप 20 कीजिएगा तो हो जाएगा 280 हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 280 में से एक छोड़ देता है, ठीक है। तो 14 में से एक छोड़ देगा तो कितना बचेगा, 13 बच गया, जो कि क्या 2 केजी कम हो जाता है। क्या औसत 2 केजी कम हो जाता है, 18 हो जाता है। 2 केजी 20 में से 2 घटिए 18/1 हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 280 माइनस एक्स बराबर 18 में 13 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 234 हो जाएगा। 234 में से घटा दूंगा, 280 में से 234 घटा दूंगा जो कि 46 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 मीटर और 300 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ सामान्य दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर की चाल से चल रही है। पीछा से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी की पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों को सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका चाल घट जाएगा और डिस्टेंस दोनों जोड़ जाएगा। तो 300 200 500 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में चाल घट जाता है। 20 से किलोमीटर पर घंटा में दिया गया है तो मैं मीटर में बदलूंगा, सेकंड में बदलूंगा, तो 5/18 से बदलना होगा। तो 20 बचे 100/18 गया तो 18 ऊपर गुना कर दूंगा, यहाँ पर 18 होगा तो 18 ऊपर चला गया तो इसको काट देंगे। उसके बाद 00 से 00 कट गया, 18 बचे 90 आ रहा है, ठीक है। 90 सेकेंड आंसर आ रहा है। तो इस मिनट में पूछा है तो बटे हम 60 से इसमें मैं भागा दे दूंगा तो क्या हो जाएगा 6/9, यानी ये 1.5 मिनट हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन था आज का। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।